बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना लेक्चर ICS पार्ट 1 के हवाले से, जो कि इंट्रोडक्शन टू द कंप्यूटर है। और इसमें आज हम देखेंगे कि इसका साइनॉप्सिस क्या है, क्या चीज़ जो है वो इसमें हम चैप्टर नंबर 1 में कवर अप करेंगे। तो सामने आप देख सकते हैं कि इस पूरे चैप्टर्स में मैं आपको बताऊंगा कि आज हम इस चैप्टर में क्या कुछ जो है वो स्टडी करेंगे। तो इसमें जो टॉपिक हैं जी ओवरऑल वो इंट्रोडक्शन है। सबसे पहले कि इंट्रोडक्शन जो है वो क्या, इस इंट्रोडक्शन में हम पढ़ेंगे कि कंप्यूटर क्या है, इसकी डेफिनेशन, इनपुट क्या होता है, प्रोसेस क्या होता है, आउटपुट क्या होता है, स्टोरेज क्या होती है। और फिर हम देखेंगे डेटा क्या होता है, इंफॉर्मेशन क्या होती है, उनकी फॉर्म्स कौन सी हैं, डिजिटल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या है, डिजिटल कन्वर्जेंस क्या होती है और ग्लोबल विलेज का क्या कॉन्सेप्ट है। ये होगा हमारा इंट्रोडक्शन कंप्लीट। उसके बाद हम अपने सेकंड टॉपिक की तरफ जाएंगे, जो कि इनपुट डिवाइसेस हैं। तो मैं आपको बताऊं कि इनपुट डिवाइसेस जो मेजर कैटेगरीज हैं वो टोटल 5 हैं, जिसमें कीबोर्ड है, पॉइंटिंग डिवाइसेस हैं, उसके बाद स्कैनिंग डिवाइसेस हैं तीसरे नंबर पर, चौथे नंबर पर ऑडियो इनपुट डिवाइसेस और पांचवें नंबर पर वीडियो इनपुट डिवाइसेस। ये कंप्लीट जो है ये हमारा इनपुट डिवाइसेस का टॉपिक है। और पॉइंटिंग डिवाइसेस मज़ीद आगे डिवाइड की गई हैं, जिसमें माउस है, ट्रैक बॉल है, जॉयस्टिक है, पॉइंटिंग स्टिक है, टच पैड, टच स्क्रीन, लाइट पेन, पेन बेस सिस्टम, डिजिटाइजर्स। और स्कैनिंग डिवाइसेस में स्कैनर, बारकोड रीडर, MICR, OCR, OMR, स्मार्ट कार्ड रीडर और मैग्नेटिक इंक कार्ड रीडर। और उसके बाद ऑडियो डिवाइसेस और वीडियो डिवाइसेस, ये दोनों भी इनपुट डिवाइसेस में हम स्टडी करेंगे। तो टोटल इनपुट डिवाइसेस 5 हैं हमारे पास। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होगा, जो कि आउटपुट डिवाइसेस के बारे में है, जिसमें भी 5 यहाँ पे टॉपिक दिए गए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे मॉनिटर इसमें पहला है, फिर प्रिंटर है, और उसके बाद प्लॉटर्स है, प्रोजेक्टर्स और स्पीकर, ये इसके अंदर है जी। तो आउटपुट डिवाइसेस जो हमारे पास यहाँ पे गिवन है, इसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि मॉनिटर क्या होता है। और इस मॉनिटर में आगे फर्दर कैटेगरीज में हम स्टडी करेंगे CRT, ये मॉनिटर की फॉर्म्स हैं, CRT, LCD, GPD, LED, EL और ELD। तो इस तरह हमारा ये कंप्लीट टॉपिक हमारा मॉनिटर कवर अप होगा। उसके बाद प्रिंटर्स आ जाएगा। प्रिंटर भी आउटपुट डिवाइस है, सेकंड आउटपुट डिवाइस, जिसमें दो कैटेगरीज हैं, इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट। इम्पैक्ट में तीन हम फर्दर कैटेगरीज को स्टडी करेंगे, तीन टाइप्स हैं इसके इम्पैक्ट की, डॉट मैट्रिक्स है, डेजी व्हील है और लाइन प्रिंटर है। और नॉन इम्पैक्ट में भी हम तीन को कवर अप करेंगे, जिसमें लेज़र प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर और थर्मल प्रिंटर है। उसके बाद हम प्लॉटर्स को देखेंगे, प्लॉटर्स क्या होते हैं, ये तीसरी आउटपुट हमारे पास डिवाइस होगी। और इसमें दो कैटेगरीज हैं, ड्रम प्लॉटर्स और फ्लैट बेड प्लॉटर। उसके बाद चौथे नंबर पर प्रोजेक्टर्स और पांचवें नंबर पर स्पीकर। तो इस तरह 5 आउटपुट डिवाइसेस और 5 मेन इनपुट डिवाइसेस हमारी कैटेगरीज होंगी। ये 3 टॉपिक कवर होंगे, इंट्रोडक्शन, इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस। उसके बाद हम देखेंगे हमारी IO डिवाइसेस, ये क्या होती हैं। और फेमस IO जो डिवाइसेस हैं हमारे पास, उसमें फैक्स है, डिजिटल कैमरा है और टच स्क्रीन है। इस तरह हमारे 4 टॉपिक कवर होते हैं। और चैप्टर का जो आखिरी टॉपिक है, दैट इज़ SDLC, सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। इसको देखेंगे कि ये क्या डिफरेंस होता है इसमें और ये क्या है। ये सॉफ्टवेयर बनाने का एक प्रोसीजर है, उसको कहा जाता है। इसमें हम देखेंगे कि सिस्टम को सबसे पहले देखेंगे, सिस्टम क्या होता है, सिस्टम की डेफिनेशन देखेंगे और देखेंगे कि सिस्टम किन कंपोनेंट से मिलकर बनता है। फिर उसके बाद कुछ स्टेप्स हैं, जिसमें पहला होगा प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन का। सबसे पहले हम ये देखेंगे प्रॉब्लम कहाँ पर आ रही है, फिर उसका लिए किस किस्म का सिस्टम चाहिए, सिस्टम आइडेंटिफिकेशन। फिर उसकी फिजिबिलिटी करेंगे कि क्या ये पॉसिबल है। और उसके बाद फिर जब अगर आंसर यस में आता है, तो फिर उसका इनिशियल प्लान करेंगे और फिर उसके लिए डेटा कलेक्ट करेंगे। डेटा कलेक्ट हम कहाँ कहाँ से कर सकते हैं, क्या सोर्सेस हैं, रिटन डॉक्यूमेंट है, इंटरव्यू है, ऑब्जर्वेशन और सैम्पलिंग से ले सकते हैं हम। जब ये आ जाएगा तो उसके बाद फिर डेटा को प्रेजेंट किया जाएगा। प्रेजेंट के लिए मुख्तलिफ मेथड्स हैं, जिसमें DFD है, फ्लो चार्ट्स हैं, कनेक्टिविटी डायग्राम है, ग्रिड चार्ट्स हैं, डिसीजन टेबल्स हैं। जब ये प्रेजेंट हो जाता है, एनालाइज होता है, तो फिर उसका डिज़ाइन शुरू होता है, जिसमें पहला डिज़ाइन बनेगा लॉजिकल डिज़ाइन, फिर बनेगा फिजिकल डिज़ाइन। उसके बाद हमारी इंटरप्रिटेशन और रिपोर्ट राइटिंग होती है। और उसके बाद कोडिंग शुरू होती है, जो कि प्रोग्रामर का काम होता है कोडिंग करना। कोडिंग के बाद फिर उसकी टेस्टिंग की जाती है। टेस्टिंग दो तरह की होगी, यूनिट टेस्टिंग और सिस्टम टेस्टिंग। और अगर ये आपका सिस्टम जो है वेरीफाई हो जाता है, यानी हम कहते हैं कि हाँ बिल्कुल ठीक है, तो उसके बाद फिर उसको इम्प्लीमेंट और अपडेट करते हैं। इम्प्लीमेंटेशन में ये फॉर्म्स आएंगी, डायरेक्ट इम्प्लीमेंटेशन, पैरेलल इम्प्लीमेंटेशन, फेज्ड इम्प्लीमेंटेशन और पायलट इम्प्लीमेंटेशन। और उसके बाद फाइनली यूज़र ट्रेनिंग और मैनुअल्स हैं। ये है जी कंप्लीट चैप्टर, जिसको हम वन बाय वन इंशाल्लाह इसको स्टार्ट करेंगे। वीडियो देखने का शुक्रिया।